एवरीवन, वेलकम बैक टू यू ऑल इन दिस चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से एसआर ग्रुप कॉलेज की क्लास में, जहां पे आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक नया मॉडल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा लर्नेबल है। ये इंग्लिश स्पीकिंग में कुछ इस तरह से काम करता है जैसे सब्जियों में नमक करती है। तो ये बहुत ही कमाल का मॉडल होने वाला है। सो जितने भी लिसनर हैं, जितने भी इंग्लिश स्पीकर हैं, जितने भी इंग्लिश सीखने वाले हैं, जितने भी इंग्लिश को लव करते हैं, जितने भी इंग्लिश को बोलना पसंद करते हैं, उन सभी से अनुरोध है दैट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। आप सभी लोग इस वीडियो को देखें एंड बाय दिस वीडियो यू कैन गेट सो मेनी इन्फॉर्मेशन सो दैट यू कैन मेक योर इंग्लिश लेवल बेटर। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट यू दैट कि काइंडली आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप इस वीडियो के साथ बने रहिए शुरू से लेके अंत तक, क्योंकि लास्टली आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्ट्रक्चर और सेंटेंस मिलने वाला है इस मॉडल से रिलेटेड, जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको इससे रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ में ये वीडियो आप अपने फ्रेंड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ भी देख सकते हैं, अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस वीडियो से इंफॉर्मेशन गेट कर सके। ठीक है। सो एज यू नो वेरी वेल गाइज कि पार्ट 2 चल ही रहा है, आज का हमारा पार्ट 2। और ये पार्ट 2 का डे कौन सा डे है? डे 4। और इस डे में आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑल द यूज ऑफ, बाय द वे आज हम लोग यूज पढ़ने वाले हैं, वैसे तो शैल का ही यूज है। ओके, आज हम कौन सा यूज पढ़ने वाले हैं डे 4 में? ऑल द यूज ऑफ शैल। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा वो होता है कि हम विल को कैसे यूज़ करें, वुड को कहाँ पे यूज़ करें, शैल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूँ इन द मॉडर्न इंग्लिश कि मॉडर्न इंग्लिश में हम विल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और शैल तो ना के बराबर ही यूज़ करते हैं। बट क्योंकि ये मॉडल्स हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, दैट्स आपको सीखना ज़रूर चाहिए। सो दैट्स अ रीज़न दैट कि आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर सकूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पे आज आप लोगों को किसका यूज़ बताने वाली हूँ? शैल का यूज़ बताऊँगी, शैल के सारे यूज़। ठीक है, तो आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा और साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा कि हम शैल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम कौन कौन से यूज़ पढ़ने वाले हैं। सो यूज़ ऑफ, सबसे पहले यहाँ पे हमारा यूज़ जो है वो है, सबसे जो फर्स्ट यूज़ है शैल, और वो भी जानते हैं आप किसके लिए यूज़ हो रहा है? शैल यहाँ पे फॉर ऑफर यूज़ हो रहा है। अगर आप किसी को ऑफर देना चाह रहे हैं, ऑफर के लिए हम शैल का यूज़ करेंगे। और दूसरा हमारा यहाँ पे हम शैल फॉर सजेशन के लिए यूज़ करेंगे। और तीसरा जो हम यूज़ पढ़ेंगे आज वो है शैल फॉर कंफर्मेशन, मतलब यहाँ पे आपको कंफर्मेशन बताने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर कंफर्मेशन। और नेक्स्ट हमारा जो यूज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं शैल फॉर इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शंस के लिए भी हम शैल का यूज़ करते हैं। एंड शैल फॉर इंटेंशन, ऑब्वियसली शैल फॉर इंटेंशन। सो आज हम लोग ये सारे यूज़ पढ़ने वाले हैं, ऑफर से लेके कहाँ तक हम लोग पढ़ने वाले हैं? इंटेंशन तक हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो आप सभी लोगों को यहाँ पे हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो ये काफ़ी कमाल की वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सो यू हैव टू बी विद अस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा यूज़ फॉर सजेशन।
सजेशन के लिए आप शैल का यूज़ किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ सेंटेंस से समझाती हूँ कि आप किस तरह के सेंटेंस यूज़ करते हैं फॉर सजेशन। जैसे अब फॉर ऑफर, जैसे अगर आपको कहना हुआ क्या मैं आपका फ़ोन ले लूँ। अभी क्या है कि ऑफ़र, जैसे हमने किसी से पूछा है क्या मैं आपका फ़ोन ले लूँ, क्या फिर जब हम इजाज़त लेते हैं किसी से तो वो हमें क्या करता है, अच्छा ऑफ़र करता है कि हाँ ले लो या नहीं लेना है। तो वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं, शैल का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इजाज़त ले रहे हैं तो दूसरा वाला बंदा हमको ऑफ़र करेगा, दैट्स या यू कैन। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं साइकिल चला लूँ, क्या मैं आपके लिए फ़ोन खरीद दूँ। ओके, क्या कर रहे हैं, हम ऑफ़र दे रहे हैं किसी को, क्या मैं आपके लिए फ़ोन खरीद दूँ। ओके, तो ये किसका कैसे यूज़ करेंगे इसको, ऑफ़र है ये हमारा, ठीक है। क्या मैं आपका काम कर दूँ, ये भी किस में आ रहा है, ऑफ़र में। मतलब कि आप कह रहे हैं ना कि क्या मैं ये काम कर दूँ, तो ये सारी चीज़ें आप किस में यूज़ कर सकते हैं, ऑफ़र के लिए, ठीक है। ऑफ़र के लिए आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं कि क्या मैं इसका यूज़, क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। ओके, तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑफ़र के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस ब्यूटीफुल से सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर भी है। यहाँ पे हमारा जो पहला जो स्ट्रक्चर है वो है शैल का फॉर ऑफर। तो यहाँ पे आपको शैल यूज़ करना है सबसे पहले, फिर आई का यूज़ कर देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, और यहाँ पे आपको यूज़ करना है अदर वर्ड्स। क्या यूज़ करना है, शैल का यूज़ करना है, आई का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, अदर वर्ड यूज़ करना है। और इसका यूज़ कैसे होता है, फॉर ऑफर, ऑफर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे सेंटेंस तो आप लोगों ने देख ही लिया है, अब चलिए देखते हैं कि उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस है, क्या मैं आपकी मदद कर दूँ। मतलब हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, हाँ कि मैं आपकी मदद कर दूँ, तो उसको लेनी होगी, देन ही विल टेल ना दैट या प्लीज़। तो कैसे बोलेंगे, शैल आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर दूँ, शैल आई हेल्प यू। आप देखेंगे इस तरह के सेंटेंस में लास्ट में आपको कर दूँ, ले लूँ, तो वहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा इन द लास्ट। ओके, नेक्स्ट है, क्या मैं उनकी किताब ले लूँ, क्या मैं उनकी किताब ले लूँ। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, shall I take the book of him, shall I take the book of him। या फिर them का यूज़ करेंगे क्योंकि उनकी किताब हो रही है, तो यहाँ पे आप them का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं shall I take the book of them। ओके, किसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे सिंपली them का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, shall I take the book of them, मतलब उनकी बात हो रही है, तो यहाँ पे उनके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे them का, ठीक है। shall I take the book of them, क्या मैं उनकी किताब ले लूँ। ओके, सो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कहा जाता है कि क्या मैं उसकी किताब ले लूँ, shall I take the book of him, ओके, shall I take the book of her, तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं यहाँ पे, क्या मैं आपका फ़ोन ले लूँ, क्या मैं आपका फ़ोन ले लूँ। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, सिंपली आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, शैल आई टेक योर फ़ोन,
शैल आई टेक योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन ले लूँ, ओके, शैल आई टेक योर फोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मैं साइकिल चला लूँ, क्या मैं साइकिल चला लूँ, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, शैल आई राइड द साइकिल, शैल आई राइड साइकिल, क्या मैं साइकिल चला लूँ, शैल आई राइड अ साइकिल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मैं आपका काम कर दूँ, सपोज दैट कोई काम कर रहा है अपना एंड वो बहुत ढेर सारा काम है और वो अकेले मतलब हार्ड हो रहा है उसको, तो आपने उसको ऑफर दिया कि क्या मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर दूं या फिर क्या मैं आपका काम कर दूं। कैसे बोलेंगे, शैल आई डू योर वर्क, शैल आई डू योर वर्क, क्या मैं आपका काम कर दूं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं गेम खेल लूं, क्या मैं गेम खेल लूं, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, शैल आई प्ले द गेम, शैल आई प्ले द गेम। सो ये रहा आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर और उनसे रिलेटेड सेंटेंस जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ऑफर के लिए, जो कि काफ़ी कमाल का है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट इट क्योंकि काफ़ी कमाल का भी है एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आप नेक्स्ट यूज़ की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा सजेशन का। जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए, जैसे अगर आपको कहना हुआ क्या मैं आपको वहाँ मिलूँ, ओके, क्या मैं आपको वहाँ मिलूँ, या फिर अगर आपको कहना हुआ क्या मैं आपको स्पीच कल सुनाऊँ, या फिर कहना हुआ आपको क्या मैं कल शादी में चली जाऊँ, ओके, या फिर अगर आपको कहना हुआ क्या मैं उससे बात कर लूँ, ओके, क्या मैं उससे बात कर लूँ, तो वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सेल्फ और सजेशन, ओके, सजेशन ले रहे हैं किसी से, ओके, किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इस तरह से। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं, जैसे अगर आपको कहना हुआ कि मैं आपको कल बताऊँ, ओके, जैसे आज हमने कोई चीज़ सोची एंड इंस्टेड कि मैं वो भूल गई और मुझे आपको बताना था, तो मैंने कहा कि क्या मैं आपको कल बताऊँ। कैसे यूज़ करेंगे इसको, शैल आई टेल यू टुमारो, शैल आई टेल यू टुमारो, कि मैं आपको कल बताऊँ, शैल आई टेल यू टुमारो। अगला सेंटेंस है क्या मैं बाइक चलाऊँ, ओके, मतलब इसमें आऊँ जाऊँ करूँ लिखूँ बोलूँ, ओके, उसमें क्या था दे दूँ ले लूँ बोल दूँ कर दूँ, तो वो क्या था, वो ऑफर में था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चलाऊँ, बाइक चलाऊँ, क्या मैं बाइक चलाऊँ, सजेशन हो रहा है कि मैं बाइक चलाऊँ, क्या मैं आपको कल बताऊँ, क्या मैं ये काम करूँ, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इस तरह से, ठीक है। वैसे स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, बस क्या है सजेशन के लिए भी हम शैल का ही यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। शैल आई राइड बाइक, शैल आई राइड बाइक, ओके। सो ये रहा हमारा आज का दूसरा स्ट्रक्चर और दूसरे स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस सेंटेंस। सो गाइस, अगर आप ने पहले वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले वाले मॉडल्स नहीं देखे हैं, तो जाइए SR ग्रुप कॉलेज सर्च करिए और देखिए, वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को मॉडल की शुरुआत की है और काफ़ी कमाल के मॉडल्स बताए हैं। और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए, बाय दैट यू कैन गेट सो मेनी इन्फॉर्मेशन। सो काइंडली आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू हैव टू वॉच दैट वीडियो, आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, यू मस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या मैं आपको वहाँ मिलूँ, ओके, क्या मैं आपको वहाँ मिलूँ, कैसे बोलेंगे, शैल आई मीट यू देयर, शैल आई मीट यू देयर, ओके। अगला एग्जाम्पल है क्या मैं कल शादी में चली जाऊँ, ओके, क्या मैं कल शादी में चली जाऊँ। सपोज दैट आपके फ्रेंड्स की शादी है, ओके, और आप 2-3 दिनों पहले जाना चाहते हैं, तो आपने अपनी मॉम से कहा कि मम्मा मेरी फ्रेंड की शादी आ रही है, तो क्या मैं कल चली जाऊँ, कल मैं शादी में चली जाऊँ, तो कैसे इंग्लिश में बोलें, क्या मैं कल शादी में चली जाऊँ, कैसे बोलेंगे,
Shall I go to the marriage party tomorrow? Shall I go to marriage party tomorrow? क्या मैं कल शादी में चली जाऊं? तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं काफ़ी कमाल के तरीके से, ठीक है। अगला है, क्या मैं उससे बात कर लूँ? बाय द वे ये तो हमारे ऑफर में आ रहा है क्योंकि हम ऑफर किसी से मांग रहे हैं, बट इंस्टेड यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं शैल आई टॉक टू हर, क्या मैं उससे बात करूँ। यहाँ पे आप एज ए यूज़ कर सकते हैं क्या मैं उससे बात करूँ, ओके, या फिर इस तरह से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्या मैं गाना गाऊँ, ओके, तो यहाँ पे आप कर लूँ ना करके यहाँ पे करूँ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपली ओके क्या मैं उससे बात करूं, शैल आई टॉक टू हो। क्या मैं गाना गाऊं, कैसे बोलेंगे, शैल आई सिंग अ सॉन्ग, शैल आई सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं उससे बात करूं, शैल आई सिंग अ सॉन्ग, ओके। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं एंड आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे अगले स्ट्रक्चर को। और स्ट्रक्चर को देखने से पहले सबसे पहले हम लेते हैं क्या, एग्जाम्पल्स, ओके। एग्जाम्पल्स से समझते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोवाइड यू सम स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, अगर आपको कहना हुआ क्या मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको कल बताऊंगा। अभी आज मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं आपको कल बताऊंगा। मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा, या फिर आपको कहना हुआ मैं आज शाम 7 बजे दिल्ली जाऊंगा, ओके। तो जब हम इस तरह की बातें करते हैं, आप अपनी डेली लाइफ में देखें तो फिर आप ऐसी बातें बहुत बार करते हैं। तो डू यू नो कि शैल के लिए हम इसको कैसे यूज़ करेंगे अगर आपको इंग्लिश में यही चीज़ें बोलनी हुई। सो हाउ विल यू स्पीक दिस। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं शैल का ही, बट कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगला यूज़ है शैल का फॉर कन्फर्मेशन, जैसे कि मैं कोई काम कब करूँगा उस चीज़ की कन्फर्मेशन, ओके। तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं किसका, शैल का। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा पहला जो एग्जांपल है वो है आई, फिर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे किसका, शैल का, आई शैल। अभी क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है एंड आफ्टर दैट यहाँ पे यूज़ करना है ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कंफर्मेशन है आई शैल एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। कंफर्मेशन है कि हाँ मैंने कोई काम कब करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा पहला जो हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे यहाँ पे अब पहला जो सेंटेंस है वो है मैं आपसे कल मिलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंफर्मेशन है कि हाँ मैं आपको कब मिलूँगा, मैं आपको कल मिलूँगा, ठीक है। तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, आई शैल मीट यू टुमारो, आई शैल मीट यू टुमारो, मैं आपको कल मिलूँगा, मैं आपसे कल मिलूँगा, आई शैल मीट यू टुमारो। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का यूज़ है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे अगर आपको कहना हुआ मैं उससे बात करूँगा, मैं उससे बात करूँगा, ओके, सिंपली। सो हाउ विल यू स्पीक दिस, शैल आई शैल टॉक टू हिम, आई शैल टॉक टू हिम। तो सिंपली यहाँ पे आपको यूज़ क्या करना है, एज अ टू यू हैव टू यूज़ हियर, आई शैल टॉक टू हिम, आई शैल टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूँगा। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैं आपको कल बताऊँगा, मैं आपको
कल बताऊंगा। सो इसको कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको कल बताऊंगा। तो यहाँ पे आप एज अ यूज़ कर सकते हैं शैल का ही, बट एट फर्स्ट यू हैव टू यूज़ हियर द सब्जेक्ट। ओके, तो आपने जैसे कि स्ट्रक्चर देखा ही होगा कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा क्या था कि हाँ आपको सबसे पहले क्या यूज़ करना था, सब्जेक्ट को यूज़ करना था। तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले क्या यूज़ करना है, I shall tell you tomorrow। I shall tell you tomorrow मतलब क्या हो रहा है कि हाँ एक कंफर्मेशन है कि मैं आपको कब बताऊंगा, मैं आपको कल बताऊंगा। I shall tell you tomorrow, I shall tell you tomorrow, मैं आपको कल बताऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा। ओके, मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा। तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, I shall teach you tomorrow, I shall teach you tomorrow, मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। तो बहुत ऐसे सारे सेंटेंसेस को आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। एंड आई होप गाइस यू गॉट इट दिस। So now let's move ahead towards the next, and here is the next sentence. नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आज शाम 7 बजे, मैं आज 7 बजे दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, आज मैं 7 बजे दिल्ली जाऊंगा। तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, I shall go Delhi, I shall go to Delhi today at 7 p.m. I shall go Delhi today at 7 p.m. और 7 AM। आप यहाँ पे मैंने तो ये तो नहीं कहा है कि हाँ शाम में जाना है या फिर मॉर्निंग में जाना है, तो आप at 7 AM का या फिर PM का यूज़ कर सकते हैं। I shall go to Delhi today at 7 PM, या फिर आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि I shall go to Delhi at 7 PM today। ओके, आप टुडे को भी यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, एज यू कैन यूज़ हेयर टुडे हेयर। ओके, और यू कैन टुडे आई शैल गो टू दिल्ली एट 7 PM। एट टुडे यू हैव टू यूज़ इन द फर्स्ट ऑल्सो। ओके, सो आप टुडे को लास्ट में एंड फर्स्ट आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट इट। एंड आई शैल गो टू दिल्ली, आई शैल गो टू दिल्ली today at 7 PM 7 AM। ठीक है, so there is no any types of confusion that you have to easily use this and you have to easily make like this। okay, create like this। so I hope you got it। now let's move ahead towards next। so आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर जो कि shall से ही रिलेटेड है। so the next structure is, अगर आपको कहना हुआ आप वहाँ नहीं जाएंगे। ओके, या फिर आपको कहना हुआ आप नकल नहीं करेंगे, करोगे या फिर करेंगे, या फिर आपको कहना हुआ तुम गाना नहीं गाओगे। इन द सेंस ऑफ नेगेटिव दैट हाउ यू हैव टू टेल दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। इस तरह के ब्यूटीफुल सेंटेंस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं शैल का। बट हाउ, लेट्स सी। चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। और ये क्या है, इंस्ट्रक्शन। देखिए, जब हमें किसी को इंस्ट्रक्शंस देना होता है तो हम उसको इंस्ट्रक्शंस किस चीज़ में देते हैं। जैसे सपोज़ दैट अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, तो अगर आपके फादर उस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, नहीं का, है ना। तुम ये काम नहीं करोगे, तुम उससे बात नहीं करोगे। ओके, तुम इस तरह की बातें नहीं बोलोगे। तो क्या होता है कि हाँ, ये क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है कि हाँ आपको ये काम नहीं करना है या फिर आप ये काम नहीं करेंगे। सो वहाँ पे हम इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। सो अभी आपको करना क्या है, तो सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आपको लगाना है नॉट, और नॉट के बाद यहाँ पे आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड फिर यहाँ पे आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, फॉर इंस्ट्रक्शंस। चलिए यहाँ पे लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, आप घर नहीं जाओगे। आप घर नहीं जाओगे कैसे बोलेंगे, यू शैल नॉट गो होम, यू शैल नॉट गो होम।
आप घर नहीं जाओगे। द नेक्स्ट इज दैट तुम नहीं लिखोगे, तुम नहीं लिखोगे। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? यू शैल नॉट राइट, यू शैल नॉट राइट। तो इस तरह से आप कई सारी चीज़ों को यहाँ पे आप कई सारे सेंटेंस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने भी सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, now you have to start creating and you have to start speaking like these sentences. So I hope you got it. Now the next is, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड। सो अगला जो एग्जाम्पल है वो है, आप वहाँ नहीं जाएंगे, आप वहाँ नहीं जाएंगे। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? यू शैल नॉट गो देयर, यू शैल नॉट गो देयर। आप वहाँ नहीं जाएंगे, यू शैल नॉट गो देयर। नेक्स्ट है, आप कल नहीं करोगे, आप नकल नहीं करोगे, सॉरी फॉर दैट, आप नकल नहीं करोगे। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? यू शैल नॉट कॉपी, यू शैल नॉट कॉपी, मतलब आप नकल नहीं करोगे, यू शैल नॉट कॉपी। ओके, और यू कैन यूज हियर चीट। एंड द नेक्स्ट इज दैट तुम गाना नहीं गाओगे। सो सिंपली यू हैव टू यूज हियर you shall not sing song. Sing a song you can use here as well if you have to use here sing a song. You shall not sing a song or you shall not sing song. So both of the things that you have to use here and I hope you got it. तुम गाना नहीं गाओगे। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर द इंस्ट्रक्शंस। सो एज यू नो वेरी वेल दैट कि इंस्ट्रक्शंस मीन्स दैट हमें क्या करना होता है कि हाँ, मतलब वहाँ पे सेंटेंस होते हैं मना करने वाले, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट इज़, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं। सो सिंपली एट फर्स्ट यहाँ पे आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के लिए। सो जैसे कि हमारा सेंटेंस है, सबसे पहले मैं एक चैम्पियन बनूंगा, या फिर मैं सफल बनूंगा, या फिर अगर आपको यूज़ करना हुआ मैं उसे मारूंगा। ओके, सो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंपली यहाँ पे आपको यूज़ करना है कैसे? फॉर दिस यू हैव टू यूज़ हियर फॉर इंटेंशन, मतलब कि हमारा क्या है, इंटेंशन है। सो फॉर द इंटेंशन you also have to use that shall, and how you have to use, at first you have to use here I, or with the I that you in the place of I that you can use subject and shall का यूज़ कर सकते हैं, फिर shall का यूज़ करेंगे एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, मैं इसे करूँगा। ओके, suppose that you have to do anything, so that's you can use here मैं इसे करूँगा। So you can use here as I shall do it, I shall do it, मैं इसे करूँगा, I shall do it, मैं इसे करूँगा। नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट आपको बोलना हुआ कि मैं इसे पढ़ूँगा, पढ़ूँगा। ओके, मैं इसे पढ़ूँगा। सो हाउ विल यू क्रिएट दिस? ओके, मैं इसे पढ़ूँगा, तो कैसे बोलेंगे? आई शैल रीड इट, आई शैल रीड इट, मतलब ये हमारा इंटेंशन है कि हाँ मैं इसे पढ़ूँगा, मैं यहाँ ये करूँगा। सो दैट इज यू कैन यूज हियर आई शैल। ओके, आई होप यू गॉट इट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर related to intention। ओके, इंटेंशन से रिलेटेड अभी हमारा क्या है कि मैं एक चैम्पियन बनूंगा। यहाँ पे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I shall become a champion, I shall become a champion, मैं एक चैम्पियन बनूंगा। I shall become a champion, मैं एक चैम्पियन बनूंगा। अगला एग्जाम्पल है, मैं सफल बनूंगा। कैसे बोलेंगे? I shall become a successful, I shall become a successful, मैं सफल बनूंगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आपको इससे रिलेटेड बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे, मैं उसे मारूंगा। ओके, मैं उसे मारूंगा मतलब कि जैसे सपोज दैट किसी ने आपको कुछ कह दिया हो, सो आप उसके रिवेंज में ऐसे बोलते ना, उसने मुझे ऐसा कहा है मैं उसे मारूंगा। सो इंटेंशन आपने पहले से ही बनाया है, इरादा बनाया है कि हाँ आप ये काम करेंगे, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं शैल का ही। देखिए इसको कैसे बोलेंगे, आई शैल बीट हिम, आई शैल बीट हिम मतलब मैं उसे मारूंगा। तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस को आप यूज़ कर सकते हैं। सो हे गाइस, ये तो रहे आज के हमारे सेंटेंसेस जो कि आज आप लोगों ने पढ़ा है शैल वाले। ओके, सो ये रहा आज का हमारा शैल मॉडल्स जो कि काफ़ी कमाल का है, एंड स्पेशली आप इसको इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करके अपने इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। So thank you so much everyone for connecting with us, for be with us. Next meeting would be in next video and I hope कि आप ये मॉडल आप लोगों को बहुत ही कमाल का समझ में आया होगा। So हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग और बहुत ही अमेजिंग से कंटेंट लेके, बहुत ही अमेजिंग से मॉडल्स लेके, मॉडल्स को हमने स्टार्ट किया है। So I hope you got it. So thank you very much everyone and have a wonderful time.